देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गया है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं वार शुरू हो गया, अब दनादन मस्त कलंदर होगा। और अफगानिस्तान में जो तालिबानी राज करके बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 130 पाकिस्तानी को हम मार दिए और 40 पोस्ट को बर्बाद कर दिए। ये माने आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, सब मजा आ रहा है सबको। और पाकिस्तान बोल रहा है कि ये सब भारत कर रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका के सीआई भी बोल रहा है कि सब भारत की वजह से हो रहा है। अब देखिए, 90 1893 में ये एक लाइन खींचा गया। ये ब्रिटिशर्स खींचे थे। ब्रिटिशर्स खींच के इसका नाम दिया गया था डुरंड लाइन, इसको दिया गया। और ब्रिटिशर्स खींचे थे कि उस समय इधर सोवियत संघ का वर्चस्व था। एक सेफ के लिए ये लाइन खींचे कि इधर तो पाकिस्तान से लेकर भारत तक ब्रिटिशर्स का राज था आजादी से पहले। और इसमें एक पश्तून समुदाय था। पश्तून समुदाय जब ये लाइन खींचा गया तो ये दोनों तरफ आ गए, वो भी बट गए। तो इसका वो विरोध करते रहे। एक विरोध का कारण ये बना छे। और जब ये इसमें आगे चल के अमेरिका के एंट्री होता है, क्योंकि अमेरिका के एंट्री हो रहा था क्योंकि यहाँ सोवियत संघ को कमजोर करना था। और अमेरिका यहां से सोवियत संघ को बार करना चाहता था अफगानिस्तान में। उस समय जो यहाँ पर जो रूस थे, जो डिस्टर्ब थे, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से पूरा उस एरिया से डिस्टर्ब थे, तो उनका एक समुदाय बन गया था। उन समुदाय को ये फंडिंग करने लगा, पैसा से, हथियार से फंडिंग करने लगा। और यहाँ इसमें सहायता किया पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो आईएसआई है, वो सब यहाँ लाके पाकिस्तान में कैंप में रख के ट्रेनिंग देने लगा। अब ये सब मजबूत होने लगा। और उस समय अमेरिका जो है जहां भी आतंक का खेल खेलना था, वहां इस सब से कराता था। अब धीरे-धीरे ये मजबूत हो गए, इस सब का वर्चस्व बढ़ गया। अब आगे चल के ये अमेरिका की भी बात को काटने लगा सब और पैसा का डिमांड बढ़ने लगा। अब अमेरिका क्या किया कि अब प्रेशर बनाने लगा। जब प्रेशर बनाने लगा तो आप सुने होंगे कि 9/11 की घटना, उस समय 9/11 की घटना हुई। अब अमेरिका जानता था कि ये सब ओसामा बिन लादेन कर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। लेकिन जब प्रेशर उसके घर से पड़ा, तो क्या किया कि इस एरिया पे अफगानिस्तान में हमला किया, हमला कर दिया। हमला किया, यहाँ पर जब हमला किया तो ये सब भाग के आ गए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को फायदा था, वो भी तो चाह रहा था कि माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो फौरन दे दिया। अब क्या हुआ, जब यहाँ से यहाँ आ गए, अब क्या हुआ कि फिर अमेरिका गवर्नमेंट प्रेशर बना, मीडिया बताने लगा कि इस सब जो टेररिस्ट जो थे, जो 9/11 किए तो पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। तो वो क्या किया कि पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया। तो पाकिस्तान क्या किया कि जो ट्रेनिंग कैंप था अपने पास, उसको नष्ट करने लगा, दिखाने के लिए नष्ट करने लगा कि हम बर्बाद कर रहे हैं। यहां से ये घटना शुरू हुआ। अब क्या हुआ, ये जो मुजाहिदीन थे, वो जान रहे थे पाकिस्तान से भी नाराज हो गए। अब ये क्या किया कि एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को कहा गया था तालिबानी, जो आज यहाँ पर राज कर रहे थे। उसी समय से पाकिस्तान के दुश्मन बन गए थे। और आज जो लड़ाई चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक लंबा इस सबका अपना घींचतानी है। अब ये इसमें क्या हुआ कि भारत का भी एंट्री होता है। भारत का एंट्री होता है 2022 में। अब ये पाकिस्तान वाला तो हमेशा परेशान कर रहा है, जम्मू कश्मीर से इधर उंगली कर रहा है। तो भारत एक डिप्लोमेसी किया। भारत क्या किया कि इसको अफगानिस्तान के तालिबानी को थोड़ा सपोर्ट किया, पैसा से, सामान से सपोर्ट किया। इन डिप्लोमेसी का एक ही मकसद था कि अगर ये इधर से उंगली करेगा भारत में, तो यहां से बोल दिया था ये उंगली करेगा तो इस सेंटर में रहेगा। भारत का डिप्लोमेसी है। लेकिन मोदी जी, सिर्फ यही डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। आज समय है, आप समझिए, आज अगर पीओके लेने का सबसे बढ़िया समय है। आज यूरोप डिस्टर्ब है, अमेरिका ईरान डिस्टर्ब है, चाइना उसमें है, और चाइना ताइवान से भी डिस्टर्ब है। अगर आपको पीओके लेना है तो ये सही समय है। अब आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि नहीं हम पाकिस्तान में क्यों हमला करें। आप पाकिस्तान में हमला नहीं कर रहे हैं, पीओके पाकिस्तान के बाप का नहीं है, पीओके भारत का है। आप उसको आगे बढ़िए और पीओके के ले लीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि कोरोना टाइप का समय आया है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है भारतीयों को, भारतीय दिक्कत सह लेगा मोदी जी, लेकिन सारा दिक्कत उसी में बदल जाएगा अगर आप पीओके ले रहे हैं तो चलिए आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं।